वर्ष 1777 छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश के दरियारदेव का शासन चल रहा था। ये वही समय था जब भारत में मराठा शासन का उदय हो चुका था और 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर के युद्ध को जीतकर अंग्रेजों ने भारत में अपनी जड़ें जमा ली थी। ठीक इसी समय छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में विद्रोही हल्बा जनजाति के लोगों का बड़ी संख्या में नरसंहार किया गया था, जिस दर्द को बस्तर के जनजाति आज भी ताड़ झोंकने के रूप में याद करते हैं। तो बस्तर में ऐसा हुआ क्या था जिसके फलस्वरूप इतना बड़ा नरसंहार हुआ? तो आइए इसी विषय पर आज का स्टडी मिनट परोसते हैं। इस नरसंहार के बारे में जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। तत्कालीन काकतीय वंश के शासक दलपत देव की 6 रानियां थी, जिसमें से पटरानी का पुत्र था अजमेर सिंह, परंतु अजमेर सिंह से उम्र में बड़ा होने की वजह से दरियारदेव को शासक बना दिया गया। परंतु पटरानी का पुत्र होने की वजह से लोगों को यह उम्मीद थी कि अजमेर सिंह को शासक बनाया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ, जिससे लोगों में थोड़ा संतोष उत्पन्न हुआ। अजमेर सिंह को बड़े डोंगर क्षेत्र का गवर्नर बना दिया गया। दरियारदेव के राजा बनते ही उसने बड़े डोंगर क्षेत्र की उपेक्षा की। इसी बीच इस क्षेत्र में अकाल पड़ा। क्षेत्र में अकाल पड़ने के बावजूद दरियारदेव ने आम लोगों पर कोई दया नहीं दिखाई, परंतु अजमेर सिंह ने लोगों की सहायता की, जिस वजह से लोगों की सहानुभूति अजमेर सिंह के साथ जुड़ गई। जिसके बाद अजमेर सिंह ने लोगों के साथ मिलकर डोंगर को एक स्वतंत्र राज्य और खुद को एक राजा घोषित कर दिया। जिसके बाद दरियारदेव ने डोंगर क्षेत्र पर हमला बोल दिया, परंतु कांकेर के राजा और आम लोगों ने अजमेर सिंह का साथ दिया, जिसके फलस्वरूप युद्ध में दरियारदेव की हार हुई। जिसके बाद वह उड़ीसा के जयपुर भाग गया। वहां उसने जयपुर के राजा और अंग्रेजों के साथ संधि की और 2000 सैनिकों के साथ वापस हमला किया, जिसके फलस्वरूप अजमेर सिंह को जगदलपुर छोड़कर वापस डोंगर जाने पर विवश कर दिया गया। परंतु दरियारदेव अजमेर सिंह को पकड़ने में असमर्थ रहा। जिसके बाद दरियारदेव ने अजमेर सिंह को संधि के बहाने बुलाकर धोखे से मार दिया और इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। जिसके बाद दरियारदेव ने अजमेर सिंह के समर्थित हल्बा जनजाति के लोगों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिया। इसके बाद हल्बा जनजाति के लोगों ने दरियारदेव के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। चूंकि ज्यादातर विद्रोही हल्बा जनजाति से थे, इस वजह से इसे हल्बा विद्रोह और डोंगर क्षेत्र में होने की वजह से इसे डोंगर विद्रोह भी कहा जाता है। और इसी विद्रोह को दबाने के लिए दरियारदेव ने हल्बा लोगों का नरसंहार प्रारंभ कर दिया। कहा जाता है कि बहुतों को चित्रकूट जलप्रपात से फेंक दिया गया। जिसके बाद दरियारदेव ने हल्बा लोगों को उनके बल की परीक्षा देने के लिए कहा, जिसमें दरियारदेव ने एक एक हल्बा को एक एक ताड़ के पेड़ के नीचे खड़े होने के लिए बोला और उसके आदेश पर पेड़ काटने के लिए बोला। हल्बा लोगों को इस गिरते हुए पेड़ को पकड़ना था। यदि वे पीछे हटते तो सैनिकों के द्वारा मारे जाते। हल्बा लोगों ने ये परीक्षा देने के लिए हाँ बोल दिया। जिसके बाद दरियारदेव के आदेश पर पेड़ काटना शुरू किया गया। इसके फलस्वरूप बहुत से हल्बा पेड़ों के नीचे दब कर मारे गए। जिसके बाद हल्बा विद्रोह पूरी तरह से शांत हो गया। इस दर्दनाक घटना को हल्बा लोग आज भी ताड़ झोंकने के नाम से जानते हैं।